दोस्तों नमस्कार, मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। यह तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की कहावत को ही चरितार्थ करता है, वरना संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जे की कवायद और मित्र प्रेम में राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी खतरा उत्पन्न करने वाली सत्ता राहुल गांधी माफी मांगो के नारे के साथ न तो लोकसभा की कार्रवाई को बाधित करती और न ही अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती करवाती। लेकिन यह सब मोदी युग है। मोदी सरकार की रीति नीति है कि एक तरफ आम आदमी महंगाई की मार से त्रस्त है, युवा बेरोजगारी से त्रस्त है, लेकिन मोदी सरकार कारपोरेट छूट और अपने मित्र प्रेम में इस देश की संपत्ति को एक एक करके कारपोरेट जगत को सौंप रही है। लेकिन लोकसभा में कल सब कुछ साबित हो गया कि इस देश में क्या कुछ चल रहा है। इसके बाद भी यदि किसी को यह समझ में नहीं आ रहा है कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, तो फिर क्या कहा जा सकता है। दरअसल बात की शुरुआत आज हम कहां से करें यही समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इतने मामले हैं अदानी कांड से लेकर, और उसके पहले भी आप चले जाएं। आप 2015 से जा सकते हैं कि किस तरीके से इस देश की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती करने में खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल थे। कांग्रेस ने तो कल 6 सबूत दिए कि विदेशों में जाकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश की किस तरीके से बेइज्जती करते थे। कांग्रेस ने वीडियो जारी कर कहा, 6 वीडियो जारी किए, जिन वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि देश के प्रधानमंत्री कहीं कह रहे हैं कि उन्हें इस देश में पैदा होने में इससे पहले शर्म महसूस होती थी, तो कभी कह रहे हैं कि इस देश में पैदा होना पाप था, तो कभी ब्रिक्स में कह रहे हैं कि आई लड़खड़ाने लगा है, आई मतलब इंडिया, और इस तरह के कितने ही बयान दिए। लेकिन राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में जब जाकर मोदी सत्ता की नाकामियों की पोल खोली, लोकतांत्रिक व्यवस्था में किस तरीके से सत्ता घुसपैठ कर रही है, संवैधानिक संस्थाओं को अपने अनुकूल कर रही है, उस पर सवाल उठाए तो पूरी भाजपा और बांगड़ बिल्ले तिल मिलाने लग गए और राहुल गांधी से इस्तीफे की मांग करने लगे। भाजपा खुलेआम कहते रही, मंत्री और सरकार खुलेआम कहते रहे कि राहुल गांधी झूठ बोलते हैं कि माइक बंद कर दी जाती है। कल कांग्रेस ने 2 सबूत भी दे दिए। यदि एक सबूत भी देते तब भी वह काफी होता कि माइक विपक्षी दलों का बंद कर दिया जाता है, और उन्होंने तो 2 सबूत दिए, एक राहुल गांधी का और दूसरा अधीर रंजन का। लेकिन इस सब से भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का असली मतलब आरएसएस है कहा जाए तो गलत नहीं होगा। संघ के संस्कार को लेकर ही दावे किए जाते हैं, लेकिन इस दौर में सब कुछ आईने की तरह साफ हो गया है कि संघ की असली सूरत क्या है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद संघ के प्रचारक रहे हैं, और जब प्रचारक की रीति नीति इस तरह की रही है तो फिर यह आसानी से समझा जा सकता है कि पिछले 90-100 सालों से संघ किस तरह की शिक्षा दीक्षा दे रहा है। सवाल सिर्फ संघ के रीति नीति का नहीं है, और न ही सवाल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्रियाकलापों का है। सवाल तो गौतम अडानी का है, जिस पर ना तो सत्ता बहस चाहती है और न कोई जांच चाहती है। क्यों? आखिर अडानी इस देश से बड़े कैसे हो गए? क्या देश प्रेम मौन हो गया है अडानी के घपले घोटालों के सामने? खुलेआम दिख रहा है कि किस तरीके से सेल कंपनियों के माध्यम से और विदेशों से अडानी ग्रुप को पैसा मिलते रहे। वो पैसा कौन लगा रहा है,
कौन सा देश लगा रहा है? क्या दुश्मन देश के लोग भी इस काम में जुटे हुए हैं? कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सत्ता ने आंखें मूंद ली है मित्र प्रेम से। ऐसी परिस्थितियों में आप कल्पना नहीं कर सकते कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को भी अपने अनुकूल करने की कोशिश की गई। कॉलोनियम में भी सवाल उठाए गए और सब कुछ तहस नहस करने की कोशिश की गई। चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, वह भी किसी से छिपा नहीं है। और सीबीआई में डायरेक्टर वर्मा और अस्थाना के बीच किस तरीके से केंद्र सरकार ने ऑपरेशन चलाया, वह भी किसी से छिपा नहीं है। इसके बाद भी यदि किसी को लगता है कि यह सत्ता साफ सुथरी है, तो फिर इसका मतलब साफ है कि वे धर्म के नाम पर अंधे हो चुके हैं। उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि किस तरीके से इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म की जा रही है। और मीडिया की भूमिका क्या कहा जाए, अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती करा दी कल मीडिया ने, यह कहकर कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शांति पुरस्कार यानी नोबेल की शांति पुरस्कार के सबसे बड़े दावेदार हैं। और तमाम मीडिया आप एक एक देख लीजिए, अमर उजाला, नई दुनिया, इकोनॉमिक्स टाइम्स, आप एक एक करके सारा मीडिया घराने को देख लीजिए कि किस तरीके से पलक पावड़े बिछाकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नोबेल का शांति पुरस्कार का दावेदार बताया जा रहा था। लेकिन नॉर्वे से आए नोबेल पुरस्कार समिति के सदस्य ने साफ कर दिया कि वह भारत के दौरे में हैं। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि मीडिया इस तरह की खबरें चलाए, लेकिन सपने बांगड़ बिल्लों का अपना है, मीडिया के चापलूसी के अपने तरीके हैं। इन सबसे इतर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या गौतम अडानी के खिलाफ जांच नहीं होनी चाहिए? इलिया कंपनी को लेकर जो सवाल उत्पन्न हो रहे हैं, उसने अडानी ग्रुप के डिफेंस कंपनी जो है अल्फा नाम की, उस पर किस तरीके से पैसे लगाए हैं, कहां से आया पैसा, इसका मालिक कौन है, कितने ही सवाल हैं। लेकिन इन सवालों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सत्ता चाहती ही नहीं कि इन सवालों का जवाब हो। पूरी दुनिया ने देखा है कि किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मित्र गौतम अडानी के लिए क्या कुछ नहीं किया है। कोई यूं ही 609 नंबर से तीसरे नंबर पर नहीं पहुंच जाता है। तो क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है? क्या यह सत्ता का दुरुपयोग नहीं है? लेकिन एक छवि बनाई गई, एक परसेप्शन गढ़ा गया, कौन है उनके जो पैसे खाएंगे। लेकिन तब भी एक सवाल उठ रहा था कि गब्बर सिंह ने भी तो शादी नहीं की थी, उसका भी तो परिवार नहीं था। लेकिन इन सब बातों का आज इसलिए मतलब नहीं है क्योंकि पार्लियामेंट ही जब म्यूट कर दिया जाए 20 मिनट के लिए, क्या यह लोकतंत्र का काला अध्याय नहीं है? क्या यह तानाशाही रवैया नहीं है? क्या यह इमरजेंसी की आहट नहीं है? सवाल का जवाब आप खुद सोचिए कि आप धर्म के नाम पर किस तरीके से अंधे हो चले हैं कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि एक व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए इस देश के करोड़ों लोगों से जीएसटी के नाम पर खून निचोड़ने वाला टैक्स वसूला जा रहा है, पेट्रोल डीजल पर खून निचोड़ने वाला टैक्स वसूला जा रहा है। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन जब सत्ता ही जवाब न दे तो फिर आम आदमी क्या करे और विपक्ष क्या कर सकती है, यह देखने की बात होगी। धन्यवाद।